रतनपुर गांव की ठंडी सुबह सोमदत्त अपने खेतों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। फसल पक चुकी थी और उसे उम्मीद थी कि इस बार अपनी बेटी चुटकी के लिए पायल और बेटे साहिल के लिए नई किताबें ला पाएगा। ममता, देखो बालियां कैसी सोने की तरह चमक रही हैं। इस बार लाला का पिछला कर्ज भी उतर जाएगा और बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। ईश्वर की बड़ी कृपा है जी, बस फसल घर आ जाए फिर तो चैन की नींद सोएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात आसमान का रंग काला पड़ गया। ऐसी ओलावृष्टि हुई कि मिट्टी और फसल का फर्क मिट गया। नहीं, हे भगवान, ये क्या किया? मेरी साल भर की मेहनत, मेरे बच्चों का निवाला छीन लिया तुमने। तो सोमदत्त, बारिश में फसल बह गई और तेरी जुबान भी। मुझे मेरे 500 सिक्के अभी चाहिए। लाला जी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची। ये देखिए, मेरे हाथ छालों से भरे हैं। मुझे कुछ समय दीजिए। समय राजाओं के पास होता है, भिखारियों के पास नहीं। सिपाही, जाओ इसके घर से जो कुछ भी कीमती है उठा लाओ और इस घर पर मेरा नाम लिख दो। सोमदत्त की पत्नी के गहने, यहाँ तक कि बच्चों की पीतल के बर्तन भी छीन लिए गए। अपमान की आग में जलता सोमदत्त अपने परिवार के साथ उस गांव से निकल गया जहां उसने जन्म लिया था। 3 दिन और 3 रातें भूखे प्यासे सोमदत्त का परिवार जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पिताजी, क्या हम यहाँ मर जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मृत्यु से डरो मत सोमदत्त, मोह से डरो। ये जंगल तुम्हें वो दे सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन क्या तुम उसे संभालने का साहस रखते हो? महात्मा, मुझे केवल अपने बच्चों का पेट भरना है। कल सूर्योदय के समय उस झरने के पीछे जाना जहां नीले रंग के फूल खिलते हैं। वहां स्वर्ण द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पर याद रहे, वहां से केवल उतना ही लाना जितनी जरूरत हो। झरने का पानी जैसे ही सोमदत्त के शरीर को छुआ, उसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। पत्थर हटते ही उसके सामने एक ऐसी नगरी थी जहां सड़कें भी सोने की थीं। मानव, तुम यहाँ तक आए हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन पवित्र है। बोलो, क्या चाहिए? सोना, हीरा या अमरता? महाराज, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा ना मरे। मैं आपके उपमन में काम करना चाहता हूँ। मुझे दान की आदत नहीं, मेहनत का फल चाहिए। आज के युग में ऐसा त्याग? सोमदत्त, मैं तुम्हें अपनी नगरी का मुख्य माली नियुक्त करता हूँ। तुम हर शाम अपने घर अनाज और कुछ मुद्राएं ले जा सकते। महीनों बीत गए। सोमदत्त अब सुखी था। वो रोज मेहनत करता और अपने परिवार के लिए जरूरत का सामान लाता। खबर फैलते देर नहीं लगती। लाला धनीराम को पता चल गया कि सोमदत्त के पास सोना कहां से आ रहा है। वो हथियारों के साथ गुफा में घुस गया। ये सब मेरा है। मैं इस पूरी नगरी को ही लूट लूंगा। कहाँ है वो राजा? मैं उसे मार दूंगा। लालच की कोई दवा नहीं सोमदत्त। देखो, ये इंसान मानवता का कलंक है। महाराज, इसे क्षमा कर दे। इसे इसके कर्मों की सजा जंगल ही देगा। जैसे ही लाला ने एक बड़ा सोने का घड़ा उठाने की कोशिश की, वो घड़ा पत्थर बन गया और लाला का हाथ उसमें फंस गया। गुफा का द्वार बंद होने लगा। मेरी शक्तियां अब क्षीण हो रही हैं। इस नगरी को एक ऐसे रखवाले की जरूरत है जो धन को मिट्टी समझे और इंसानियत को सोना। आज से तुम यहाँ के राजा हो। महाराज, मैं राजा नहीं, इस प्रजा का सेवक बनूंगा। सोमदत्त ने स्वर्ण नगरी के द्वार, लेकिन केवल उनके लिए जो मेहनत करने को तैयार थे। रतनपुर गांव अब स्वर्णपुर बन चुका था और वो किसान जिसने सब कुछ खो दिया था, आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। सिर्फ धन से नहीं, बल्कि अपने चरित्र से।